साइट बी इंडस्ट्रियल एरिया में विद्युत विभाग की तानाशाही से उद्यमी लंबे समय से परेशान चल रहे हैं, जिसके लिए पूर्व में भी उद्यमियों द्वारा लगातार विद्युत विभाग के साथ बैठकें भी की गईं और समय समय पर उद्यमियों ने प्रदर्शन भी किया है। लेकिन साइट बी के उद्यमियों की परेशानी पर विद्युत विभाग के अधिकारियों ने ध्यान तक नहीं दिया। हर बार सिर्फ और सिर्फ झूठा आश्वासन ही उद्यमियों को मिला है, लेकिन समस्याओं का समाधान आज तक नहीं हुआ है। हद तो तब हो गई जब विद्युत की शिकायत लेकर उद्यमी साइट बी उपकेंद्र पहुंचा। उपकेंद्र पर कार्यरत संविदा कर्मचारी पदम सिंह ने उद्यमी से अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे उद्यमी ने खुद को ठगा सा महसूस किया। नौकरी करो, सरकारी आदमी कर्मचारी यहाँ पे। तू सरकारी कर्मचारी है, तू तड़ाक मत बोल रही हो। तो तुम क्यों बोल रहे हो? तू तड़ाक तू क्यों बोली है? तुमने बोला है, तुमने बोला है तू क्या? एज कितनी तेरी? अरे तुम पे कही है, फोटो नहीं फिर तुम तो थोड़ा एज से बात करोगे। वो यही साहब कह रहे हैं, तो नहीं जा रहा, फोटो नहीं दूंगा इसका। और बोल तो हमारी लिख लो, ऐसा लगता है लिखू ना रे, लाओ लिखो। तू तड़ाक और बोल रहे हैं, देखिए तू तड़ाक और बोल रहे हो। तू फोटो कैसे दूंगा सरकारी संपत्ति का? अरे काय का फोटो दे रही हो तुम? कंप्लेंट नंबर दे दो ना। नहीं कंप्लेंट नंबर दो, फोटो देंगे। कंप्लेंट नंबर दे दो ना। तो कंप्लेंट नंबर दे दो। कस्टमर को दिक्कत हो रही है। तरीका जो कह दो ना, जैसा कि हम कंप्लेंट नंबर दे सकते, कंप्लेंट नंबर देते हम देंगे। ये थोड़े कंप्लेंट नंबर लिख लो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज गर्ग है और मेरी यहाँ पे साइट बी इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री है और यहाँ हम बिजली विभाग से बहुत ज्यादा त्रस्त हैं। किस नाम से आपकी फैक्ट्री है? ये यूनोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। ये बिजली उद्यमियों पर ये क्या मामला चल रहा है? ये आए दिन परेशानी का, बिजली वाले परेशान। बिजली विभाग अपने कार्य को समय से पूर्ति नहीं करता है और सही ढंग से काम भी नहीं हो रहा है। ये हमारी जो 11,000 की लाइन है, इसकी केबल काफी दिनों से खराब है, 2-3 साल हो गए। हमने कई बार कंप्लेंट भी की कि इसको केबल को बदलवाया जाए। आज ही हमें बिजली विभाग वालों ने बताया कि हमने 1 साल से एस्टिमेट बना के दे रखा है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं है। वो केबल काफी जर्जर अवस्था में, कई बार हमने उसकी रिपेयरिंग कराई है और वो बिजली विभाग ने उसका कोई भी पूर्णतया परमानेंट सोल्यूशन उसका प्रदान नहीं किया है। ये बिजली विभाग के जो संविदा कर्मी हैं, ये आए दिन फैक्ट्री संचालकों के साथ अभद्रता करते रहते हैं। ये क्या मामला? ये संज्ञान में आ रहा है, आपके साथ भी ये अभद्रता की गई है, क्या मामला है ये अभद्रता का वो लोग ये समझते हैं कि हम सरकारी कर्मचारी हैं और हमें प्राइवेट की तरह जब हम काम करने के लिए कहते हैं उनसे कि काम इस तरीके से करो या कंप्लेंट लिखो, तो वो समझते हैं कि हमें ऑर्डर दिया जा रहा है और हम सरकारी कर्मचारी, हम इनकी क्यों सुने। तो इस तरीके से वो फिर अभद्रता पे उतर आते हैं, तू तड़ाक पे बात करने पे उतर आते हैं। कंप्लेंट लिखते नहीं है। केबल जलने पर जब हम इसकी कंप्लेन करने के लिए विभाग में गए तो उन्होंने कंप्लेन कहा कि ये कंप्लेन नहीं दर्ज होगी, पहले से हो रखी है। हमने कहा उसके हमें प्रतिलिपि दे दीजिए, कहाँ है, तो उन्होंने देने से मना कर दिया। जब हमने उनको उसके लिए कहा तो उन्होंने हमारे साथ अभद्रता की, तू तड़ाक से बात। फिर हमने भी उनसे बात हम नहीं चाहते थे उस तरह से उस व्यवहार में बात करना, लेकिन बिना जब कोई अपनी ही हमारी उस पर आ गई है बात रेस्पेक्ट पे, तो हमने उस तरह बात की उनसे। और फिर जाके जब जेई साहब से उन्होंने बात करा तब वो थोड़ा सा शांत हुए, वरना वो काफी तू तड़ाक पे आ गए थे। अपने आप को सरकारी कर्मचारी भी बता रहे थे। जो संविदा कर्मचारी है वो कब से सरकारी कर्मचारी हो गए, ये तो हम विद्युत विभाग से जानना चाहते हैं। तो इसकी अभी संविदा कर्मचारी इतना अगर वो सरकारी होता तो वो कहाँ से कैसे क्या अभद्रता किस लेवल तक करता? तो इसकी अभी आपने आला अधिकारियों से शिकायत की? हाँ, वो की है शिकायत, वो आगे जांच करने के लिए बात कर रहे हैं। साइट बी में विद्युत विभाग की मनमानी से उद्यमी लंबे समय से परेशान चल रहे हैं, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारी हैं जिनके कानों पर जू तक नहीं रेंगती। इंडस्ट्रियल एरिया साइट बी में विद्युत पोल एवं तारों की जर्जर अवस्था को देखते हुए रिफाइनरी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर अवगत कराया है, लेकिन समाधान अभी तक नहीं हुआ है। उद्यमी के साथ हुए अभद्र व्यवहार की सूचना रिफाइनरी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहित अग्रवाल को मिली तो RIA अध्यक्ष ने विद्युत विभाग के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कहा कि विद्युत विभाग द्वारा आए दिन उद्यमियों को परेशान किया जाता है, जिसकी शिकायत वह उच्च अधिकारियों से पूर्व में भी कई बार कर चुके हैं। साथ ही कहा कि अब तो उद्यमियों के साथ साइट बी में संविदा कर्मचारी भी अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, जो बेहद ही निंदनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि
जी, ये इंडस्ट्रियल एरिया में आए दिन विद्युत विभाग के मामले सामने आते हैं। जब उद्यमी उनके पास जाते हैं शिकायत को लेकर, या ये आए दिन उनके साथ अभद्रता भी करते हैं। क्या ये मामला है? ये आज का ये ताजा एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हो रहा है। देखिए, विद्युत विभाग तो अपनी चरम सीमा को पार कर चुका है। उसकी तानाशाही इतनी और इस लेवल तक बढ़ चुकी है कि कोई सुनने वाला है ही नहीं। जब चाहे जब लाइट काट देते हैं, ठीक है ना। जबकि हमारा टीटेड एरिया के अंदर आता है साइड भी इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ 114 फैक्ट्रियाँ रनिंग है, तो निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलनी चाहिए, वो मिलती नहीं है। अधिकारी हमसे कहते हैं कि शटडाउन टाइम पीरियड के ना आपको लाइट काटेंगे, डिस्कनेक्शन करेंगे, लेकिन शटडाउन तो छोड़ो, उनका तो पूरे दिन शटडाउन है। जब मन में आता है, जब जैसे उन्हें नहीं फर्क पड़ता किसका कितना नुकसान हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर से अगर उनके पास कोई जाए तो आज कुछ दिनों से तो 15-20 दिन से इतनी तानाशाही बढ़ गई है कि बदतमीजी से बात करते हैं, तू तड़ाक से बात करते हैं, हैसियत तक बताते हैं। एक फैक्ट्री वाले की हैसियत तक बताते हैं। यानी कि यूपी गवर्नमेंट के अंदर देखिए, महाराज जी की सरकार के अंदर जहाँ उद्यमियों को प्रत्येक पल पर बढ़ावा दिया जा रहा है, और वहां पे एक सरकारी महकमा क्या कर रहा है? सरकारी महकमा तो छोड़ो, संविदा कर्मी तक इस तरीके से बातें कर रहे हैं। उनकी हैसियत पूछ रहे हैं कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कैसे कंप्लेंट यहाँ लिखा सकते हो, कैसे कर सकते हो। मतलब आदमी प्रत्येक दफ्तर के अंदर आज साफ साफ आदेश है, अगर कोई भी उद्यमी आपके पास आता है उसे बैठाइए, ठंडा पानी पिलाइए, गर्मी का माहौल है, उसकी समस्या को जानिए और समाधान करिए। बैठाना तो छोड़िए, अपनी कुर्सी तो छोड़ते नहीं है, और सरकारी कुर्सियां हैं नहीं, प्लस बदतमीजी से अलग बात करते हैं। उसकी कुछ वीडियोस हैं, आपको देखो सोशल मीडिया पे, मैंने भी सुनी है और देखा किस तरीके से बात कर रहे हैं। देखिए उसमें तू तड़ाक, ये क्या, ये सभ्यता है? यानी कि ये जो तानाशाही जो चल रही है विद्युत विभाग की, इस पे आखिर कब जाकर ये इंडस्ट्रियल एरिया में अंकुश लगेगा? इसके देखिए लगातार बार बार आवाज उठाई जा रही है, बार बार शिकायतें करी जाती हैं। शिकायतों पे अभी कुछ दिन पहले भी शिकायत जब करी गई थी तो एक्शन साहब ने साफ साफ कहा था कि एक एफएसओ को अभी हटा दिया है, एक को 31 मार्च तक हटा देंगे, उसका लिखित आदेश हमारे पास में है, लेकिन दूसरा कब हटेगा ये नहीं मालूम। इतनी लोकल उपकेंद्र पे इतनी राजनीति है जिसका कोई सवाल ही नहीं है। ऐसा लगता है कि ये लाइनमैन ही मिलकर अगर पूरे उपकेंद्र को चला रहे हैं। मतलब कोई भी सुनवाई नहीं है, कैसे भी करके कोई जवाब नहीं है। तो आगामी समय में इनके विरुद्ध आपकी क्या एक रणनीति रहेगी कि ऐसे जो अधिकारी हैं या ऐसे जो संविदा कर्मी हैं, इनकी जो तानाशाही है, इस पे कब जाकर अंकुश लगेगा? और आप ये देखिए कि हमारे पास 18 मार्च को एसडीओ साहब ने लेटर दिया है, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि शटडाउन टाइम पीरियड में ही केवल कटौती की जाएगी, उसी में समस्याओं को समाधान किया जाएगा। लेकिन वो सारे आदेश धरातल पे कोई भी नहीं उतर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि एक एफएसओ को आज हटा दे हैं जिन्हें बदतमीजी करी है, जो लाइन लूट ही नहीं करता है, ठीक है ना। अगले को 31 मार्च तक हटा दिया जाएगा। और इसकी शिकायत पहले भी कई बार की जा चुकी है। इन एफएसओ का नाम पद्म सिंह है और ये काफी बार उद्यमी से बदतमीजी कर चुके हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। तो ये तो अब ऐसा माहौल लग रहा है कि कुछ समय बाद उच्च अधिकारी का या तो संरक्षण प्राप्त है इनको, उच्च अधिकारी इनके हाथ में डंडे दे देंगे, अगर फैक्ट्री वाला जाएगा तो उसे डंडे मारेंगे, आगे से शिकायत ही बंद हो जाएगी, तो गुड वर्क तो वैसे ही हो जाएगा। जब शिकायत ही नहीं होगी, भाई उद्यमी व्यापारी को लड़ने तो नहीं जाएगा ना, गुंडा नहीं है ना, ये तो गुंडे ही पतरिया है। इंडस्ट्रियल एरिया में उद्यमियों के साथ बदतमीजी का मामला ये सामने आ रहा है, क्या मामला है? देखिए, उद्यमी जो है देश की प्रगति में सबसे बड़ा योगदान करता है। बेरोजगार लोगों को कोशिश करके हम लोग रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं, पर हमारा जो विद्युत विभाग है, जिस तरीके से विद्युत विभाग की तानाशाही हम लोग देखने को मिल रही है, आज अगर लाइट नहीं आएगी तो फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। आखिर सरकार चाहती क्या है? अगर सरकार ये चाहती है कि फैक्ट्री बंद कर दें, आप एक तरफ बात करते हो मेक इन इंडिया की, उभरते हुए उत्तर प्रदेश की, ये सब बातें खोखली हैं। कागजों में इन बातों को करना चाहिए। आज धरातल पे हमारी समस्याओं को देख करके हम किस उद्यमी को कहेंगे कि आप आइए और उत्तर प्रदेश में आकर के आप फैक्ट्रियों को लगाइए। आज विद्युत विभाग एक सबसे जरूरी कंपोनेंट होता है इंडस्ट्री को चलाने के लिए, विद्युत का। और जब विद्युत ही हमको सुचारू रूप से नहीं मिलेगी तो हम फैक्ट्रियों को चला के करेंगे क्या? तो हम केवल आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि हमें विद्युत अधिकारी समझा दे कि हमें कैसे चलानी है। नियमावली जो विद्युत के अधिकारी हमारे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लिए बनाई कि साहब हम ग्रुप बनाएंगे, हम पूर्व में सूचना देंगे, हम उसकी कोई शटडाउन पीरियड में उसको रिपेयर करेंगे, कुछ भी चीज नहीं है। हमारी कोई मांग नहीं है इस बार। हम तो इस स्थिति पे लाके विद्युत विभाग ने हमको खड़ा कर दिया है कि उद्यमियों की किसी प्रकार की कोई मांग नहीं है। हम तो अधिकारियों के उससे चल रहे हैं कि वो बता दें कि साहब हम कैसे चलाएं।
हफ्ते में 4 दिन छुट्टी कराना चाहते हैं कि हफ्ते में 6 दिन छुट्टी कराना चाहते हैं कि परमानेंट छुट्टी कराना चाहते हैं, अधिकारी हम लोगों को बताते हैं, हम उस तरीके से अपनी फैक्ट्रियां चला लेंगे। ये हमारा विचार है। अब हमारे पास अब कहने के लिए और करने के लिए कुछ नहीं बचा है। जैसे कि मनचाहे तरीके से लाइटें काट दी जाती हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, और जो उद्यमियों की जो वर्कर हैं वो भी बैठे रहते हैं दिन भर, तो कहीं ना कहीं नुकसान भी झेलना पड़ रहा सर देखिए, नुकसान 2 तरीके का होता है। आज हर जगह नुकसान, एक तो हम लोग पैसे का नुकसान तो इन कटौतियों की वजह से हम लोग झेल ही रहे हैं, साथ में जो हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो इतनी खराब हो रही है इस लचर विद्युत व्यवस्था की वजह से कि आज हमारे कमिटमेंट्स खराब हो रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो रही है, पर किसी को कोई सुध लेने की जरूरत ही नहीं है। हम तो एक ये है कि ये जो घड़ा है, देखो ठाकुर जी कब तक भरवाता है, जितनी इनको है, जितना जब तक ये भरवाएंगे भरेंगे साहब। बहुत बुरी स्थिति है। साइड बी इंडस्ट्रियल एरिया में विद्युत विभाग की मनमानी और लापरवाही का खामियाजा झेल रहे उद्यमियों ने कहा कि उन्हें विद्युत विभाग द्वारा जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। विद्युत विभाग के अधिकारियों की शरण लिए हुए संविदा कर्मी मनमाने तरीके से विद्युत कटौती कर रहे हैं। आए दिन हो रही ट्रिपिंग की वजह से उद्यमियों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ट्रिपिंग की जा रही है, विद्युत विभाग के कर्मचारी उसे रिकॉर्ड में नहीं रखते हैं। साथ ही कर्मचारियों में यह भी बात चल रही है कि अगर इसी तरह उद्यमियों को परेशान किया गया तो वह साइड बी इंडस्ट्रियल एरिया से पलायन करने को मजबूर हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया साइड बी में विद्युत को लेकर काफी परेशानी आ रही है, क्या ये परेशानियां हैं? देखिए, ये बहुत ही दुखद विषय है। इस बारे में कईयों बार मीटिंग्स हो चुकी हैं, कईयों बार इस पे डिस्कशंस हो चुके हैं। विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों से मीटिंग्स हो चुकी हैं, जेई, एक्शियन, जो भी जिस भी लेवल के अधिकारी हैं, सबसे मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन अंतोगत्वा उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। हम वहीं लौट के आ जाते हैं। दुनिया भर की मीटिंग्स होती हैं, पॉइंट्स बनते हैं, मिनट्स बनते हैं। विद्युत की स्थिति दिन पे दिन बदतर होती जा रही है, और इतनी बदतर होती जा रही है कि शायद इंडस्ट्रीज को चलाना इम्पॉसिबल होता चला जाएगा। ट्रिपिंग की स्थिति ये है, मैं दूसरी, हालांकि हर उद्यमी परेशान है, लेकिन मैं अपने फैक्ट्री का एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा। कभी भी ट्रिपिंग हो जाती है। हमारे फैक्ट्री में जो मशीन्स लगी हुई हैं सब पीएलसी, पीसीबी बेस्ड मशीन्स हैं। ट्रिपिंग हुई, हर आदमी जानता है कि पीसीबी बहुत सेंसिटिव होती है। ट्रिपिंग होते ही मशीन की पीसीबी उड़ती है, या कोई भी चीज, कोई भी ऐसा मेजर फॉल्ट होता है जिसका कई मतलब मल्टीपल लॉसेस होते हैं। फाइनेंशियल लॉस भी होता है, वेस्टेज भी होती है, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स होती है जिनका इनको कोई लेना देना नहीं है। विद्युत अधिकारी और वहां के कार्यकर्ता सिर्फ एक ही चीज के लिए रेडी हैं कि टाइम पे बिल कलेक्शन करना है हमको। अगर टाइम पे बिल कलेक्शन नहीं होता तो नोटिस आ जाता है कि आपकी लाइट कट जाएगी। अगर यही लोग विद्युत को लेकर इतने ही एक्साइटमेंट से, इतने ही जोश के साथ अगर अपनी सप्लाईज को ठीक करें, तो आज ये जितने भी उद्यमी यहाँ पे परेशान हैं, शायद मेरे हिसाब से वो एक भी परेशान ना हो और विद्युत विभाग की भी जय जयकार हो। लेकिन एक्चुअली विद्युत विभाग तो सिर्फ कान बंद करके बैठा हुआ है। उन्हें अपना समय पे बिल चाहिए। उद्यमी की दिक्कत, परेशानियों से उनको कोई लेना देना नहीं है, कोई साहूकार नहीं। और हमारे आरआईए की जो एसोसिएशन है, अध्यक्ष जी, मैं सचिव के रूप में कई सारे उच्च अधिकारी से मिल चुके हैं, लेकिन कोई मतलब ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। उनके लिए ये एक डेली रूटीन की बात हो गई है कि भाई ये आएंगे, बात करके चले जाएंगे। मेरे ख्याल से शायद हमारे अध्यक्ष जी द्वारा ये मैटर विद्युत विभाग के चीफ तक भी पहुंचाया गया है और उससे भी आगे के अधिकारियों तक पहुंचाया गया, लेकिन शायद उसके बावजूद भी इस चीज पे कोई असर नहीं हुआ है। जो लोकल स्तर के अधिकारी हैं वो इन चीजों को कोई मायना नहीं देते हैं, उनके लिए सारी चीजें बेकार हैं। और अगर इसी तरीके की सिचुएशन चलती रही तो बहुत जल्दी परिणाम स्वरूप आपको दिखेगा कि यहाँ से उद्यमी भाग भाग के दूसरे इंडस्ट्रियल एरियाज में जाने लग जाएंगे।